मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। ज्योतिष गणना कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज के इस भागम भाग वाले युग में हर आदमी परेशान है, भागम भाग वाली स्थिति में है, तनाव में है और यकीन मानिए कि वो उन तनावों से मुक्ति भी चाहता है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य महेश्वर शुक्ला जी, जो आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे और स्पष्ट जवाब देंगे, जिससे आपकी समस्याओं, आपके तनावों से आपको मिलेगी मुक्ति। तो हम शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो आचार्य जी, हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, अपने सवालों को लेकर तैयार हैं। तो चलते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। तो सबसे पहले हमारे साथ ये गोरखपुर के ही है, रोहित सिंह जी हैं। इनका सवाल है, इन्होंने अब तक कार्यक्षेत्र से संबंधित चुनाव नहीं कर पाए हैं अभी और ये ऊहापोह की स्थिति में है। तो हाँ, सबसे पहले आप जन्मतिथि जानना चाहेंगे। इनका 1 मार्च 1985, दिन शुक्रवार, 4:45 शाम, ये इनका पैदाइश का समय है जी। जहाँ तक हम देख रहे हैं, सिंह लग्न में इनका जन्म हुआ है। इनकी राशि जो है मिथुन राशि है। शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। इनके कार्यक्षेत्र के स्वामी मंगल हैं, मंगल घर में शनि बैठे हुए हैं। ऐसे जातक के कार्यक्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो शनि अपनी दशा में थोड़े अशुभ योग बना रहे हैं। केंद्र में सूर्य केंद्र में बैठे हुए हैं, जो शनि घर में हैं। शनि के अस्त भाव के योग बन रहे हैं, जिसके नाते शनि अपना फल दे नहीं पा रहे हैं, तो इसके नाते ये अपने कार्यक्षेत्र को न चुन पा रहे हैं, न उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। इन स्थितियों में लग्न भाव प्रभावित होते हैं। लग्न भाव जब प्रभावित होंगे तो ऐसे जातक अपने आप को किस क्षेत्र में जाएं, किस क्षेत्र में ना जाएं, इन बेचैनी संबंधी ये भाव उत्पन्न होंगे, जिसमें जातक बेचैन रहेंगे, किसको चुने, किसको ना चुने, किस कार्य क्षेत्र में जाएं, किस कार्य क्षेत्र में ना जाएं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। रोहित जी आपको बताना चाहेंगे इन स्थितियों में पहले तो आपको एक निदान बताना चाहेंगे, वह निदान आप करें। निदान करने के उपरांत ही आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताना चाहेंगे। कईयों कार्यक्षेत्र बन रहे हैं, जैसे आप हार्डवेयर से जुड़ा हुआ कार्यक्षेत्र करें, निश्चित रूप में उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप भाग्य भाव के स्वामी आपके शुक्र हो रहे हैं, शुक्र आपके बिजनेस के योग बना रहे हैं। बिजनेस में किसी भी प्रकार के बिजनेस के योग शुक्र बनाते हैं। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस के योगों को चुन सकते हैं, जिसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहले इन दशाओं को आपको अच्छा करना होगा। इन दशाओं को अच्छा करने के लिए एक छोटा सा तरीका आपको बताएंगे, आप स्वयं करें। 3 लवंग लें, थोड़े से काले कपड़े लें, उन काले कपड़ों में 3 लौंग को बांध करके सर से 3 बार घुमा करके बहते हुए जल में उसे शनिवार के दिन प्रवाहित करें। ऐसा कर देने से तत्काल निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और साथ साथ में एक महामृत्युंजय का अनुष्ठान अगर संभव हो तो उसके उपरांत ही आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाएं, जिससे शनि के जो अशुभ योग बन रहे हैं ये शांत हो जाएं और वही शनि शुभ योग भी जो दे रहे हैं वह आपको प्राप्त हो। शनि जो है 2 प्रकार के योग देते हैं, शुभ और अशुभ योग, जिसमें इस दशा में केंद्र भाव जो दूषित हो रहा है, केंद्र भाव के दूषित होने के नाते इस दशाओं में यह अशुभ योग दे रहे हैं। अशुभ योग की जब ही शांति हो जा रही है, निश्चित रूप से वह शुभ योग तुरंत देना प्रारंभ करेंगे। शास्त्र कहता है शनिश्च वृद्धि, शनि वृद्धि कारक योग बनाते हैं। मंगल घर में बैठे हैं, मंगल से समयोग बना करके इनके कार्यों की वृद्धि कर रहे हैं। इसके उपरांत ही अपने कार्य को चुने, कार्य की योजनाएं बनाएं, कार्यों में आगे बढ़ें, निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आपने बड़ा ही आसान सरल घरेलू उपाय बताया है। और एक चीज़ जो इसमें, जैसे आपने बोला कि लौंग को काले कपड़े में बांध के फिर प्रवाहित करना है, तो थोड़ा और उसको क्लियर कर दें। वो ठहरे हुए जल यानी तालाब हो, नहीं, बहते हुए जल में देना। ठीक, ये क्लियर करना हमको लग रहा था ये ज़रूरी है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये निरुपमा पांडे जी हैं, ये बरगदवा, गोरखपुर में एक शहर का ही एक इलाका है बरगदवा। ये पारिवारिक कलह से परेशान है, तो ये उसका निदान और उपाय चाहती हैं जी। इनका डेट ऑफ बर्थ ये 15 जुलाई 1981, दिन मंगलवार, सायं 6:30 बजे। जहाँ तक हम देख रहे हैं इनके धनु लग्न में जन्म हुए हैं। धनु राशि भी है। मंगल की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। इनके सप्तमेश देखे जाएं, सूर्य बुध हैं, बुध के घर में सूर्य और बुध मंगल तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें कहा जाएगा सप्तमेश पूर्ण रूप से अस्त हो गए हैं।
अस्त होने के नाते ऐसी स्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सप्तमेश इनके जो बुध हैं अस्त रहेंगे तो अपना फल नहीं दे पाएंगे, जो फल देना चाहिए फल नहीं दे पाएंगे, तो आपसी तालमेल न बैठना, आपसी तालमेल प्रभावित होना, ये सब स्थितियां आना स्वाभाविक हो जाएगा। इसमें इन स्थितियों को अच्छा करने के लिए इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? सर्वप्रथम पहले सप्तमेश को अच्छा करना चाहिए, बलवान करना चाहिए। बलवान होने के उपरांत ही सप्तमेश अच्छा फल देने लगेंगे और इनके लिए अच्छा होगा। बुध इनके अस्त हैं, बुध को अच्छा करने के लिए यथाशीघ्र एक टोटका करें। हरा चारा जो है बुधवार के दिन कोई हरा चारा लें, या हरे में साग आता है, साग वगैरह लें आप 1 किलो 1.25 किलो की मात्रा में, और ले जा करके गाय को खिलाएं। बुधवार के दिन में इसे खिलाना चाहिए। ऐसा कर देने उपरांत ही इन्हें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ में अगर संभव हो तो बुद्ध के शांति के लिए कुछ बुद्ध का जप करवाएं, जिससे अच्छे ब्राह्मण जो हैं उनके द्वारा ही करवाएं। अच्छी तरह से यह होगा तो निश्चित रूप से उसी दिन ही सप्तमेश इनके बलवान हो जाएंगे, और उसी दिन से इन्हें खुद महसूस होगा इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा बदलाव, आपसे प्रेम भाव बढ़ जाना, ये सब भाव तुरंत उत्पन्न होंगे, ऐसा इन्हें खुद प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ऐसा कर देने मात्र से इन्हें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। घरेलू महिलाएं खासतौर से ये जरूर चाहती हैं कि घर में जब भी वो हों या परिवार के लोग इकट्ठा हों तो उन्हें शांति, माहौल पूरी तरह से शांत हो, कलह का कहीं कोई स्थान न हो। जी, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल था निरूपमा जी के लिए, और आपने जो उपाय बताया हो सकता है आने वाले दिनों में इससे इनको राहत मिले, ऐसी हम लोग की भी शुभकामना होगी। तीसरे दर्शक हैं हमारे, ये इंदिरा देवी हैं, ये कुशीनगर जनपद से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका सवाल क्या है? इनका सवाल है स्वास्थ्य संबंधी, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। और जन्मतिथि आप पूछेंगे? इनका डेट ऑफ बर्थ? ये 1 जनवरी 2 जनवरी 1971 की पैदाइश है। दिन है सोमवार, रात्रि 11:42। जी, इनकी कन्या लग्न है, कुंभ राशि है, बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। ऐसे में प्रश्न इनका क्या है? स्वास्थ्य संबंधी इनका सवाल है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और ये परेशान है। बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। बुध इनके अस्त हैं, वो भी चतुर्थ भाव में अस्त हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हैं, बृहस्पति ज्ञान के स्वामी भी हैं। बुध अस्त रहेंगे सूर्य के साथ में, तो इनके मस्तिष्क संबंधी दिक्कतें, बुध के भाव होते हैं, हर ग्रहों के शरीर में अपने अपने भाव होते हैं। ग्रह जैसे प्रभावित होते हैं, ज्यों ही प्रभावित होते हैं, शरीर के उन भावों को, जिन भावों को देखते हैं उन भावों को प्रभावित करते हैं। जैसे बुध का बता दें शरीर में भाव, बुध का शरीर भाव में मस्तिष्क भाव और वाणी भाव होता है। ऐसे जातक पूर्ण रूप से मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन, किसी न किसी चीज़ों को लेकर के एक मानसिक तनाव उत्पन्न होना, बढ़ना, इन सब चीज़ों को लेकर के यह भाव उत्पन्न हो रहे होंगे इनके साथ। और वह भाव, मस्तिष्क भाव ऐसा है, जब वह प्रभावित होता है तो वह पूरे बॉडी के भावों को प्रभावित कर देता है। निश्चित रूप से इनका यहीं से ही यह चीज़ उठ रहा होगा और पूरे शरीर के भाव को निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा होगा। आपको यथाशीघ्र बुध को अच्छा करने के लिए, जैसे हमने बताया है कि हरे चारे का दान करें, हरे चारे को गाय को खिलावें, इन सब उपायों को करने मात्र से बुद्ध के भाव को हम अच्छा कर सकते हैं। और बुद्ध के अनुष्ठान के द्वारा, बुद्ध के जप करवा करके, बुद्ध को बलवान बना करके, बुद्ध की शांति करवा करके, बुद्ध को बलवान बना करके हम इन चीज़ों का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ये दशा ज्यों ही आपकी अच्छी होगी निश्चित रूप से आप उसी दिन से ही स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पूर्ण रूप से ही उपाय करने से आप खुशहाल रहेंगे। हम बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। ये राजेश सिंह जी हैं। राजेश सिंह जी भी गोरखपुर से ही हैं और ये नौकरी से संबंधित ये जानना चाहते हैं कि कार्यक्षेत्र का चुनाव में क्या करें वो जी, किस कार्यक्षेत्र को चुनें, किस कार्यक्षेत्र में जाएं। इन्होंने नौकरी सवाल लगाया है कि नौकरी हमें मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, या क्या करना चाहिए। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ? हाँ, इनका 2 मई 1970 की इनकी पैदाइश है। जी, इनका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, इनकी कुंभ राशि है, इनकी दशा बुध की और शनि का अंतर चल रहा है। कार्यक्षेत्र को अगर जानना चाहें तो इनके आय भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल आयस काफ़ी वीक हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। काफ़ी कमज़ोर होने के नाते ये स्थितियां इनके साथ चल रही हैं। इस समय इन्हें आयस को अच्छा करना चाहिए। आयस को अच्छा ज्यों ही कर लेंगे, ज्यों ही आयस अच्छे होंगे, निश्चित रूप से इनके आय के स्रोत, आय के भाव, आय आने के क्षेत्र पूर्ण रूप से इनके सामने दिखने लगेंगे। कुछ उपाय इन्हें हम बताना चाहेंगे। इन उपायों को यह करें,
उन उपायों को करने मात्र से निश्चित रूप से इनके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कार्यक्षेत्र के बारे में पहले बताना चाहेंगे हम इन्हें। इनके कार्यक्षेत्र के स्वामी बुध हैं। शिक्षा संबंधी कार्यक्षेत्रों को इन्हें चुनना चाहिए। उस क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो वह समय चल रहा है इनका, निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी इन्हें। अगर उस क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं तो ऐसे जातक मेडिकल से भी जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। इनके बृहस्पति अच्छे हैं, मेडिकल से भी जुड़ा हुआ कार्य करें तो निश्चित रूप से इन्हें पूर्ण रूप से सफलता उसी दिन से ही प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएगी। सर्वप्रथम इन्हें आयस की शांति के लिए एक उपाय बता रहे हैं, उन उपायों को करें, उसके बाद ही ऐसी योजनाओं को बनाएं, तभी आगे सफल हो पाएंगे। आयस की शांति के लिए पहले एक उपाय छोटा सा बताना चाहेंगे जो ये स्वयं करें। आप गेहूं लें, गेहूं की मात्रा कम से कम 5 किलो की हो। 5 किलो की मात्रा को लेकर के संकल्पित दान करें। आप संकल्प ब्राह्मण द्वारा, अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प करवाएं, हमारे आयस की शांति है तो वह संकल्प दान फिर ब्राह्मण को ही प्रदान कर दें, साथ में कुछ दक्षिणा भी दे दें। और साथ साथ में अगर हो पावे तो मंगल की शांति के लिए मंगल का कुछ जप करवाएं, जिससे इनके आयस बलवान हो जाएंगे। आयस बलवान हो जाएंगे तो इनके कार्य क्षेत्र के जो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में इन्हें सफल करते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने इनकी कुंडली देख करके बताई है कि इनकी कार्य क्षेत्र क्या होनी चाहिए। इन्हीं कार्य क्षेत्रों को अगर यह चुन रहे हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे और निश्चित रूप से जल्द ही इन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। हमारे अगले दर्शक हैं अर्णव यादव जी। ये शिक्षा के क्षेत्र में ये जानना चाहते हैं कि उस मतलब इनकी रुझान है शिक्षा का क्षेत्र। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 अप्रैल 2014 शाम 8:40 पे। वृश्चिक लग्न में इनका जन्म हुआ है और वृश्चिक राशि भी है इनकी। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। जहाँ तक ये कार्यक्षेत्र के बारे में जानना चाहें, कार्यक्षेत्र की स्थितियों को स्पष्ट हम करना चाहेंगे। कार्यक्षेत्र के भावों को पिछले एपिसोड में हमने बताया है। कार्यक्षेत्र को हम कुंडली के चौथे भाव से, नवम भाव से, दसम भाव से और एकादश भाव से हम जानते हैं। इन क्षेत्रों के स्वामी जो हैं वह अपना अपना कार्यक्षेत्र बताते हैं। उन्हें अगर कार्यक्षेत्रों में हम जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। इनके कार्यक्षेत्र के स्वामी शनि हैं। शनि घर में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र का बिजनेस संबंधी योग होता है। आगे इनके क्षेत्रीय से चंद्रमा भी बन रहे हैं जो इनके कार्य क्षेत्र बना रहे हैं। चंद्रमा का हम बताना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र होता है। ऐसे जातक राजनीतिक क्षेत्र में भी जाएं तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। इनके सूर्य और बुध भी क्षेत्र बना रहे हैं, लेकिन बुध कमजोर होने के नाते अपना क्षेत्र इन्हें दे नहीं पाएंगे। सूर्य के द्वारा भी इनका क्षेत्र बन रहा है, जो सूर्य सिविल क्षेत्र बनाते हैं। सूर्य इनके अच्छे हैं। ये IAS PCS वगैरह की भी तैयारी करके निश्चित रूप से इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके कुंडली में वह क्षेत्र है। और हम तो कहते हैं कि जातक की कुंडली में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बढ़ें, ग्रहों के भाव अच्छे रहें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। हमारे एक और दर्शक हैं, ये राजवीर कुमार जी हैं, गोरखपुर से ही हैं और ये भी शिक्षा से ही संबंधित इनका सवाल रहा है। और इनकी जो जन्मतिथि है वो 27 फरवरी 2002 दिन बुधवार सायं 3:45। कर्क लग्न में इनका जन्म हुआ है। वृश्चिक राशि है। केतु की महादशा में बृहस्पति का अंतर इनकी कुंडली में चल रहा है। कार्यक्षेत्र के बारे में अगर ये जानना चाह रहे हैं तो पहला यह बताना चाहेंगे केतु दशा इनके लिए अच्छी है नहीं, क्योंकि वह केंद्र में बैठे हुए हैं। केंद्र में बैठने के नाते इनके कार्य क्षेत्रों को एकदम डगमगा देंगे। यह आप बड़ा कंफ्यूज होंगे, हम किस क्षेत्र को चुने, किस क्षेत्र को ना चुने, किस कार्य में जाएं, किस कार्य में ना जाएं, क्या योजना हमें बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए। ऐसी स्थितियां लेकर के उथल पुथल जो होता कहा जाता है, इनके मन में ये उथल पुथल हो रहा होगा। निश्चित रूप से सर्वप्रथम इन्हें बताएंगे एक उपचार। इन उपचारों को करके यह पहले ग्रहों की शांति करें। शांति करने के उपरांत अपना जो कार्य क्षेत्र बनता है उन कार्य क्षेत्रों में जाएं। इनके कार्य क्षेत्रों के बारे में भी हम बताना चाहेंगे। जैसे कि इनके कार्य क्षेत्र के स्वामी देख रहे हैं शुक्र हैं। शुक्र अच्छे भाव के बैठे हैं। शुक्र का बिजनेस संबंधी योग होता है। ऐसे जातक बैंक से रिलेटिव या किसी प्रकार के बिजनेस को कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मेडिकल से भी रिलेटिव और हार्डवेयर से भी रिलेटिव कार्य, हार्डवेयर से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, बिजनेस के ही बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का बिजनेस ही क्षेत्र होता है। ऐसे में इसी प्रकार के बिजनेस को आप चुनेंगे तभी आप सफल होंगे। अदर में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको असफलता मिलेगी और आप सफल नहीं हो पाएंगे। संतोषजनक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी। एक उपचार बताना चाहेंगे। आप इन उपचारों को पहले करें। आपकी जो केतु की दशा चल रही है, बृहस्पति का जो अंतर चल रहा है, यह केंद्र भाव में अशुभ योग बना रहे हैं।
इन स्थितियों में आपको तिल का दान करना चाहिए, साथ में गुड़ भी हो, 1.25 किलो तिल लें, 1 किलो गुड़ लें, साथ में लेकर के इसका दान करें। इसके दानों के उपरांत ही आप निश्चित महसूस करेंगे कि हमें लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसके उपरांत ही साथ साथ में एक और उपाय आपको करवाना होगा। इन उपायों को करने मात्र से आप निश्चित रूप से अपनी सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन पर्यंत आप सफल होंगे। इस उपायों को करने के लिए एक पराशर पूजा होती है, वह पूजा करवा लेने मात्र से आपको निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाएंगे और जीवन पर्यंत आप खुशहाल रहेंगे। जो भी बिजनेस के योग बना रहे हैं शुक्र आपको अच्छे अच्छे योग तुरंत ही बना देंगे, उन योगों को तुरंत दिखला देंगे। आप बस उसमें चलें, निश्चित रूप से आप सफल होते चले जाएंगे। तो ये थे राजवीर जी गोरखपुर से, जो शिक्षा से संबंधित इनका रुझान भी है और सवाल था इनका शिक्षा से। तो आज जो है सवालों का जो दौर था वो आज यहीं तक था और हमारा समय भी अभी का समाप्त हुआ है। तो हम लोगों को विदा लेना होगा अपने दर्शकों से। फिर अगले हफ्ते फिर हम लोग मिलेंगे नए सवालों के साथ और कुछ नए दर्शकों और नए लोगों के साथ। तो आज नमस्कार। तो ये थे आज के हमारे दर्शक और उनके सवाल। इसका हमारे आचार्य महेश्वर शुक्ला जी ने बखूबी बिंदास जवाब दिया, सीधा जवाब दिया, स्पष्ट दिया और उन्हें उपाय बताए क्या करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी पूजन के बारे में भी बताया और ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले आप अपने घरेलू नुस्खों से अपने आप को पंडित जी के उपायों को आजमा सकते हैं और फिर आपको लगता है कि उसमें कुछ सकारात्मकता दिख रही है तो आप पूजन करा के उसका समूचा निदान पा सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफ़र, यहीं जो समाप्त होता है। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।